हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा हिंदी मीडियम का 26वां क्लास है, क्लास 26 है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश के वितरण के बारे में। ओके, तो चलिए हेडिंग दिया जाए आवेश का वितरण। आवेश का वितरण, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके, तो आज का हमारा हेडिंग क्या है? आवेश का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब सवाल ये है कि सर आवेश का वितरण क्या है? तो आवेश का वितरण है कि आवेश किसी पिंड पर किस प्रकार से फैला हुआ है, किस प्रकार से वितरित है। आप समझ सकते हैं वितरण मतलब होता है कि वह किस प्रकार से उस पर प्रसारित है, फैला हुआ है चारों तरफ, ये हम समझते हैं। तो ध्यान देंगे, आवेश का वितरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है आवेश का असतत वितरण। इसको क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आवेश का असतत वितरण। और दूसरा क्या है? तो दूसरा है आवेश का सतत वितरण। इसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब समझते हैं इसको एक बार और कि सर आज पढ़ेंगे क्या? तो आज पढ़ेंगे आवेश का वितरण। कि आवेश का वितरण क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो वितरण मतलब क्या होता है जी? तो वितरण मतलब होता है प्रसार। कि आवेश का प्रसार किस प्रकार से हुआ है। अगर ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड है और हम बोलें कि इस पर आवेश फैला हुआ है, तो किस प्रकार से फैला हुआ है, वही जो फैलाव है इस बोर्ड पर, उसको क्या बोलते हैं? वितरण बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा कि आवेश का दो प्रकार का वितरण होगा भाई। एक कैसा वितरण हो सकता है? तो आप बोलेंगे कि सर एक असमान वितरण हो सकता है। और दूसरा वितरण कैसा होगा? तो दूसरा समान वितरण होगा कि सर किसी पिंड पर एक समान रूप से आवेश बटा हुआ है और किसी पिंड पर असमान रूप से आवेश बटा हुआ है। तो हमने क्या देखा कि पहला क्या है सर? आवेश का असतत वितरण। इसको क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और दूसरा है हमारा आवेश का सतत वितरण, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो असतत मतलब क्या होता है? जो लगातार नहीं हो। क्लियर है? असतत मतलब जो लगातार नहीं है। और सतत मतलब क्या होता है? तो सतत मतलब लगातार। क्लियर है? तो यहाँ पर हेडिंग से ही समझ में आ गया होगा कि सर असतत वितरण में आवेश का जो वितरण होगा एक समान रूप से नहीं रहेगा, जबकि सतत वितरण में आवेश का वितरण हर जगह कैसा रहेगा? एक समान रहेगा। ओके, तो चलिए एक एक करके इसको परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहले परिभाषित किसको कर ले जी? आवेश का असतत वितरण, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लिख लेना जी इसको। चलिए लिखेंगे, इसको परिभाषित कर लेते हैं। किसी स्थान पर अनेक बिंदु आवेश
अनेक बिंदु आवेश विभिन्न बिंदुओं पर स्थित हो तो आवेश के ऐसे वितरण को आवेश का असतत वितरण कहा जाता है। हो गया। तो पहला हमने क्या देखा जी कि किसी स्थान पर अनेक बिंदु आवेश विभिन्न बिंदुओं पर स्थित हो तो आवेश के ऐसे वितरण को आवेश का असतत वितरण कहा जाता है। कोई भी चीज़, मान लीजिए कि मेरे पास कोई पिंड है, इस प्रकार का वर्गाकार ले लिया गया जी, और देखें कि एक आवेश यहाँ पर है। आवेश प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। क्लियर है। किसी का इच्छा होगा ना सर हम प्लस लेंगे, तो आप प्लस प्लस ले लीजिएगा। तो अब बताइए कि हर जगह इलेक्ट्रॉन का एक समान वितरण दिखाई दे रहा है? नहीं, कहीं है कहीं नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे जी कि सर ये तो असमान वितरण है। क्यों? क्योंकि समान दूरी पर समान कहाँ है इलेक्ट्रॉन का मात्रा है। लेकिन अगर समान दूरी पर समान इलेक्ट्रॉन का मात्रा रहे, समान इलेक्ट्रॉनों का संख्या रहे, तो उसे क्या बोलते हैं? सतत वितरण बोलते हैं। तो पहले ही बता चुके हैं कि असतत मतलब क्या होता है? जो लगातार नहीं हो, और सतत मतलब क्या होता है? लगातार होता है। क्लियर। तो इसमें केवल यही हमको समझना था। ये आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ये आपको जानकारी के लिए बताया जा रहा है। क्लियर है कि अगर असतत कहेगा तो दिमाग में ये बात आना चाहिए कि उस पिंड पर आवेश का वितरण लगातार नहीं है। ओके, चलिए। और अगर सतत बोल दे तब, तो सतत के कंडीशन में उस पिंड पर आवेश का जो वितरण होगा वो कैसा होगा? लगातार होगा। तो किसी का इच्छा होगा कि ना सर हम ई लिखेंगे, किसी का इच्छा होगा कि ना सर हम प्लस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। प्लस 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 कुछ भी लिख सकते हैं बालक। कोई मतलब ये नहीं है कि आप ई दें, प्लस दें, माइनस दें, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। ओके। तो ये क्या था हमारा? आवेश का असतत वितरण। असतत मतलब जो लगातार नहीं हो। चलिए, अब असतत तो देख लिए, अब कौन सा वितरण देखना है? आवेश का सतत वितरण। सतत मतलब क्या होता है? लगातार। दो नंबर में आवेश का सतत वितरण। इंग्लिश लिख चुके हैं ना जी? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेश का सतत वितरण। क्लियर है। तो इसमें क्या लिखेंगे? तो इसमें कह सकते हैं कि सर किसी पिंड पर जब आवेश का एक समान रूप से वितरण हो तो ऐसे वितरण को क्या बोलेंगे? आवेश का सतत वितरण कहा जाता है। परिभाषित करने का तरीका अलग अलग होता है। ओके, तो चलिए समझते हैं इसको कैसे लिखें। तो लिखेंगे दो क्रमवर्ती एक दूसरे के इतने
इतने निकट होते हैं कि इनके बीच का दूरी नगण्य होता है, इनके बीच का दूरी नगण्य होता है। अतः आवेश के ऐसे वितरण को आवेश का सतत वितरण कहा जाता है। ओके, तो देखिए हमने बताया था कि आप बहुत तरीके से इसको लिख सकते हैं बालक। एक लैंग्वेज यहाँ पर लिखा हुआ है, एक हम बोल देंगे। क्या कह रहा है कि दो क्रमवर्ती मतलब लगातार होता है। कह रहा है दो क्रमवर्ती आवेश एक दूसरे के इतने निकट होते हैं कि इनके बीच का दूरी नगण्य होता है, अतः आवेश के ऐसे वितरण को आवेश का सतत वितरण कहा जाता है। तो सतत मतलब क्या हुआ? तो सतत मतलब लगातार। अब बताइए कि मेरे पास मान लीजिए पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश, ये तीसरा आवेश, ये चौथा आवेश, एकदम सटा के है जी। देखिए इस तरीक़े से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा इस तरीके से लगातार रखा हुआ है। तो बताइए इनके बीच का दूरी लगभग ना के बराबर है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? सतत। लेकिन एक यहाँ रहता, दूसरा वहाँ रहता, तीसरा और आगे रहता, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? असतत वितरण बोलते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि यही परिभाषा लिखेंगे, इस परिभाषा को एक और तरीक़ा से व्यक्त किया जा सकता है। कैसे हम बता सकते हैं? तो आप बोलेंगे कि सर किसी पिंड पर आवेश के लगातार वितरण को आवेश का सतत वितरण कहा जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी पिंड पर दो आवेशों के बीच अगर दूरी नगण्य हो तो इस प्रकार के वितरण को आवेश का सतत वितरण कहा जाता है। क्लियर है? तो आप किसी भी तरीक़ा से व्यक्त कर सकते हैं। अंतर क्या होना चाहिए? तो अंतर होना चाहिए कि सर अगर असतत वितरण है, ठीक है, तो वहाँ पर दो आवेश के बीच दूरी रहता है। लेकिन अगर सतत वितरण है तो दो आवेश के बीच का दूरी क्या होगा? नगण्य रहेगा, ठीक है। अगर ये बात दिमाग में रहेगा तो आप किसी भी परिभाषा से इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो अब देखिए वहाँ तो प्रकार नहीं पढ़े थे कि सर सतत का कितना, असतत का कितना प्रकार है, क्योंकि असतत मतलब लगातार नहीं है। तो जब लगातार नहीं है तो वह किसी भी पिंड के लिए हो सकता है। लेकिन अगर सतत है तो किस पर सतत है? क्लियर है? किस प्रकार सतत है ये हम समझते हैं। तो इसका तीन प्रकार होता है, एक विमीय सतत वितरण, द्विविमीय सतत वितरण और त्रिविमीय सतत वितरण होता है। तो एक विमीय को क्या बोलेंगे? आवेश का रेखीय वितरण। दूसरा को क्या बोलेंगे? आवेश का पृष्ठीय वितरण। तीसरा को क्या बोलेंगे? आवेश का आयतन वितरण। ओके, तो यहाँ से लिख दे रहे हैं जी इसी को आगे। आवेश का सतत वितरण निम्न होता है। निम्न होता है, कौन कौन सा होता है? तो देखिए एक एक करके बात कर लें। पहला कौन है जी? आवेश का रेखीय वितरण। आवेश का रेखीय वितरण। दूसरा कौन है? आवेश का पृष्ठीय वितरण। और तीसरा कौन है?
आवेश का आयतन वितरण। क्लियर है? तो यही प्रकार है बालक। अब इसका इंग्लिश परिभाषित करते समय लिखवाएंगे। इसको बोलते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसको बोलते हैं सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके, तो आपने बोला कि सर आवेश का सतत वितरण तो समझ गए कि दो क्रमवर्ती मतलब लगातार दो क्रमवर्ती आवेश एक दूसरे से इतने निकट होते हैं कि इनके बीच का दूरी नगण्य होता है, अतः आवेश के ऐसे वितरण को आवेश का सतत वितरण कहा जाता है। आवेश का सतत वितरण निम्न होता है। कौन कौन सा? आवेश का रेखीय वितरण, आवेश का पृष्ठीय वितरण, आवेश का आयतन वितरण। ओके, चलिए, तो रेखीय मतलब क्या होता है जी? कि सर जिसके पास रेखा है, रेखा समझ रहे हैं, ऐसा पिंड जिसके पास केवल लंबाई हो। पृष्ठीय क्या है? तो पृष्ठ किससे बनता है? तो पृष्ठ दो बीमा से मिलकर बनता है, एक लंबाई एक चौड़ाई। जैसे आपको कहा गया है कि ये बोर्ड के पास क्या है? पृष्ठ है कि आयतन है? तो आपने बोला कि पृष्ठ है, कि सर इसके पास एक लंबाई है एक चौड़ाई है, और ई जो है इसको पृष्ठ बोलेंगे। क्लियर है? तो पृष्ठ के पास हमेशा क्षेत्रफल होता है। तो आप बोलेंगे कि सर रेखीय में एक बीमा था, पृष्ठीय में दो बीमा हुआ। कौन कौन? लंबाई चौड़ाई। रेखीय में कौन था? केवल लंबाई। पृष्ठीय में कौन हुआ? लंबाई के साथ चौड़ाई। और आयतन में कौन होगा? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। क्लियर है? तो पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद एक एक करके तीनों को हम लोग परिभाषित करेंगे। ओके, चलिए लिख लिए, हटा दिए जाए। हो गया? इससे पहले वाला भी वाला कि एक नंबर देखिए हम बोले नहीं है लिखने के लिए, आप उसको भी वीडियो को बीच में रोक के लिख लीजिएगा। ठीक है? एक नंबर में नहीं बोल पाए हैं कि आप लिखिए, हम मिटा दिए हैं, तो आप वीडियो को रोक लेंगे, रोक कर पहले उसको लिख के तभी कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, चलिए हटाएं। अब किस पर आएंगे जी? तो अब प्रकार पर आएंगे। पहला कौन सा प्रकार है? आवेश का रेखीय वितरण या रैखिक वितरण भी कहते हैं जी। ठीक है, रेखीय रैखिक दोनों एक ही बात है, परेशान नहीं होना है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो पहला का नाम क्या था? तो आपने बोला आवेश का रेखीय वितरण, इंग्लिश में लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके, तो यही है बालक आवेश का रेखीय वितरण। तो रेखीय मतलब क्या होता है? रेखा पर। और रेखा किसको बोलते हैं? एक लाइन को बोलते हैं। तो आपको एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय बताया जा चुका है कि जब कोई किसी एक रेखा के बारे में बात हो तो एक विमीय, दो रेखा के बारे में बात हो तो द्विविमीय, और तीन रेखा के बारे में बात हो तो त्रिविमीय। ओके, तो ये बताइए कि अगर हम बोल दिए आयतन, तो आयतन में कौन होता है? लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। अगर हम बोल दिए क्षेत्रफल या पृष्ठीय, तो इसमें कौन होता है? लंबाई होता है, चौड़ाई होता है। अगर हम बोल दिए रेखा या रेखीय, तो इसमें क्या होगा? केवल लंबाई। तो बिल्कुल वही है। इसको आवेश का रेखीय वितरण, पृष्ठीय वितरण और आयतन वितरण कहते हैं। अंतर क्या है कि सर जब आवेश का वितरण रेखा पर होगा तो रेखीय वितरण, आवेश का वितरण अगर पृष्ठ पर होगा या क्षेत्रफल पर होगा तो उसको पृष्ठीय या क्षेत्रफल हम आयतन कहते हैं, क्षेत्रफल वितरण कहते हैं। और आवेश का अगर किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरण होता है तो उसको क्या बोलेंगे? आयतन वितरण। तो चलिए एक एक करके परिभाषित करें। आप तो समझ गए होंगे कि रेखीय मतलब रेखा पर। तो सर कौन है रेखा? छड़ का नाम सुने हैं? तो छड़ के पास क्या होता है? लंबाई होता है, चौड़ाई नहीं होता है।
तो ऐसा कोई भी पिंड जो रेखा के लाइन के रूप में हो, उस पर अगर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तो उसको क्या बोलेंगे? रेखीय वितरण। तो लिखा जाए जब आवेश किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से जब आवेश किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो तो ऐसे वितरण को आवेश का रेखीय वितरण कहा जाता है। ओके, क्या है जी? तो जब आवेश किसी रेखा के अनुदिश मतलब की ओर, रेखा के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो तो ऐसे वितरण को आवेश का रेखीय वितरण कहा जाता है। जैसे हमने बोला कि मेरे पास एक रॉड है जी, रॉड मतलब छड़ है, समझिए, और हमने बोला कि छड़ पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। छड़ का लंबाई कितना है? L है। छड़ में एक समान रूप से है, मतलब 1 सेंटीमीटर पर एक आवेश, दूसरा सेंटीमीटर पर एक आवेश, तीसरा सेंटीमीटर पर एक आवेश, मतलब समान दूरी पर आवेश का समान वितरण है। ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर पर एक आवेश दिखाई दे रहा है। तो अब बताइए कि इसके पास चौड़ाई तो है नहीं, केवल लंबाई है। ठीक है, तो आप बोलेंगे, अब बोले इसके पास क्या है जी? तो आप लंबाई है, चौड़ाई क्या है? नगण्य, ना के बराबर है, तो इसको चौड़ाई कंसीडर नहीं करेंगे, केवल लंबाई लेंगे। तो आपने बोला कि सर इसके पास केवल लेंथ है, विड्थ नहीं है, चौड़ाई नहीं है, तो इस पर जो आवेश का वितरण क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे जी? आवेश का रेखीय वितरण। ओके, समझ गए? इसको लिख लीजिए, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए लिख लिए। दूसरा कौन था जी? तो सर दूसरा था आवेश का पृष्ठीय वितरण। पृष्ठीय को हम लोग क्षेत्रफल नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। यहीं से चेंज कर ले थोड़ा थोड़ा। तो क्या लिखेंगे जी? देखिए इसी में सुधार के इसको हम बना दे रहे हैं। 2 नंबर में क्या था? तो आवेश का पृष्ठीय वितरण था। आवेश का पृष्ठीय वितरण, इसको क्या बोलेंगे? सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, या सरफेस मतलब पृष्ठ होता है जी। कोई इसको एरियल भी, एरिया मतलब समझते हैं ना, एरिया मतलब क्षेत्रफल, इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों रहेगा, तो एरिया से एरियल बनता है, उसको एरियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। लेकिन आपके लिए बेहतर रहेगा सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज लिखिए, क्योंकि यहाँ पृष्ठीय लिखा हुआ है। तो क्या बोलेंगे कि जब आवेश किसी पृष्ठ या सतह है, इसको ठीक से लिखना पड़ेगा बालक, देखिए लिख दे रहे हैं। जब आवेश किसी पृष्ठ या सतह के अनुदिश
सतह के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो तो ऐसा वितरण को आवेश का पृष्ठीय वितरण कहा जाता है। देख लीजिए, बहुत बेहतर है। समझ लेते हैं कि सर पृष्ठ मतलब क्या होता है। तो पृष्ठ मतलब सतह होता है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। हमने बोला कि हमारे पास ये कागज़ है बाबू, तो बताइए कागज़ पे क्या है। तो आपने बोला कि सर लंबाई है चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई से मिलके क्या बनता है, सतह। ई सतह हो गया, ठीक है, ओके। तो कोई भी सतह है दो रेखा से मिलकर बनता है। तो पृष्ठ क्या होता है, तो पृष्ठ को सतह कह सकते हैं। और सतह के लिए हमारे पास दो बीमा होना चाहिए। जैसे मान लें कि यहाँ से वहाँ तक x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो x और y अक्ष से मिलकर ये जो बीच वाला पृष्ठ बना है, ये जो सतह बना है, इसको आप क्या कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सर ये पृष्ठ पर जो आवेश का वितरण होगा उसको क्या बोलेंगे, पृष्ठीय वितरण कहेंगे। तो सतह में कितना अक्ष होगा, तो दो। बीमा कितना होगा, दो। कौन कौन सा, लंबाई और चौड़ाई। तो अब बताइए कि मेरे पास ये पृष्ठ हो गया, तो एक तो लंबाई हो गया और दूसरा क्या हो गया, चौड़ाई। और आपने बोला कि सर यहाँ पर देखा गया कि एक समान रूप से आवेश का वितरण है। यहाँ भी रख दे रहे हैं, बोलेंगे सर बीच में तो असतत हो गया। तो ध्यान देंगे, सतत असतत में क्या अंतर होता है। तो सतत में समान दूरी पर समान वितरण रहेगा आवेश का, और असतत में रहता है कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर है ही नहीं। क्लियर है। तो अब बताइए कि अगर यहाँ पर बोला गया कि आपके पास पृष्ठ है, तो पृष्ठ मतलब क्या होता है, सतह। और सतह के पास क्या होता है, लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, ओके। तो याद रखेंगे कि सर जब भी पृष्ठीय वितरण कहेगा तो हमको समझ जाना है किसी सतह के बारे में बात हो रहा है, ओके। चलिए, तो 2 नंबर में इसको लिख लिया जाए, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए लिख लीजिए, हटाया जाए ना। अब हमारे पास लास्ट वाला है, कौन सा, आयतन वितरण, ओके। आयतन वितरण है और 3 नंबर होगा। चलिए, तो 3 नंबर में देखते हैं आवेश का आयतन वितरण। आयतन वितरण, इसको क्या लिखेंगे, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। वॉल्यूम मतलब आयतन होता है ना जी, या इसको वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। तो जब आवेश किसी पिंड के संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो तो ऐसे वितरण को आवेश का आयतन वितरण कहा जाता है। सबसे पहले ये बताइए कि आयतन होता किसके पास है। तो आप बोलेंगे सर कोई भी ऐसा पिंड जो अपने अंदर धारण करने का क्षमता रखता है उसके पास आयतन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप बाल्टी ले सकते हैं। बाल्टी अपने अंदर क्या रखता है जी, पानी को रख सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो अपने अंदर धारण कर सकता है। तो ऐसे पिंड के पास जो अपने अंदर धारण करने का क्षमता रखता है उसके पास आयतन है। तो ये बताइए कि अगर कोई बोल दिया आयतन, तो आयतन में कौन कौन होता है, तो लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। तो ये एक बीमीय है कि 3 बीमीय है,
तो आप बोलेंगे 3 बीमी है, एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई। क्लियर है? तो हमने एक गोला ले लिया जी, खोखला गोला, और एक गोले में देखें कि मान पूरा चारों तरफ एक समान रूप से आवेश का वितरण है। क्लियर है? तो अभी गोला के पास क्या है? भी है। भी मतलब आयतन, आयतन मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्लियर है? तो आप बोलेंगे कि सर जब आवेश किसी पिंड के संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो तो ऐसे वितरण को आवेश का आयतन वितरण कहा जाता है। क्लियर है? मतलब ई गोला पे चारों तरफ एक समान रूप से आवेश का वितरण हुआ है। ओके, तो ये था वितरण। अब आगे हम इसको घनत्व के पद में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो लिख लीजिए, इसके बाद घनत्व समझेंगे और उसके बाद हम वितरण पर आएंगे। चलिए लिख लिए बालक, हटा दे। तो ये तो आपको वितरण समझा दिए। अब आते हैं कि सर आवेश का जो वितरण होता है वो घनत्व के पद में कैसा होता है। तब सवाल ये है कि सर ये घनत्व क्या होता है। तो घनत्व आपके लिए नया वर्ड नहीं है, घनत्व आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बताया जा चुका है। ओके, एक बार रिपीट भी कर देते हैं घनत्व के बारे में। तो सबसे पहले समझ लीजिए घनत्व, क्योंकि आगे चर्चा होगा घनत्व, इसको डेंसिटी कहा जाता है। तो आप पढ़ चुके हैं पहले कि सर द्रव्यमान बटा आयतन को घनत्व कहा जाता है। क्लियर है? तो द्रव्यमान बटा आयतन, आयतन क्या जी? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों मिलकर आयतन बनता है। तो द्रव्यमान को आपने मास बोला और लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो आयतन में कितना लंबाई है? 3, एगो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो ई कब लेंगे? तो ये जब आयतन घनत्व लेंगे, जब आयतन घनत्व कहा जाएगा। घनत्व का प्रकार है बालक, जब आयतन घनत्व कहा जाएगा तब याद रखना है कि आयतन घनत्व में 3 गो लंबाई होगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लेकिन कोई बोल देगा कि पृष्ठीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व। अब बताइए कि पृष्ठ है, अब पृष्ठ 2 लाइन से मिलकर बना होता है। पृष्ठ को सतह भी कहा जाता है, इसको सरफेस भी हम लोग बोलते हैं जी, पढ़े हैं ना। तो सरफेस रहेगा तो द्रव्यमान बटा में आयतन होगा कि क्षेत्रफल होगा। तो आपने बोला सर पृष्ठ मतलब पृष्ठ का क्या होता है? क्षेत्रफल। तो अब बताइए कि इसका मास हो गया और क्षेत्रफल है तो लंबाई गुने चौड़ाई रहेगा। क्लियर है? उसी प्रकार से क्या हम लोग रेखीय घनत्व भी कह सकते हैं? रेखीय घनत्व तो बिल्कुल कह सकते हैं। ई क्या होगा? तो ये द्रव्यमान बटा में लंबाई होगा, क्योंकि इसके साथ तो एक ही ना लाइन है जी, तो m/l। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर आवेश का जो सतत वितरण है घनत्व के पद में भी 3 प्रकार का होता है। आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बताया गया है। और घनत्व क्या है? तो घनत्व हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जो पिंड का द्रव्यमान होता है उसको घनत्व कहा जाता है। अगर डिटेल से पढ़ना है तो 11th वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, घनत्व का बहुत बारीकी से उसको समझाया जाएगा। ओके, तो अभी समझते हैं इसको। आवेश के सतत वितरण, आवेश के सतत वितरण में तीन प्रकार के घनत्व
घनत्व लिए जाते हैं। आवेश के सतत वितरण में 3 प्रकार के घनत्व लिए जाते हैं। कौन कौन है जी? तो पहला का नाम है आवेश का रेखीय घनत्व, इंग्लिश में क्या बोले? लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। हो गया। दूसरा कौन है जी? दूसरा है आवेश का पृष्ठीय घनत्व। क्या बोले? सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। और तीसरा कौन हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आवेश का आयतन घनत्व। आवेश का आयतन घनत्व, वॉल्यूम डेंसिटी। या इच्छा हो तो वॉल्यूमेट्रिक भी लिख सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी ऑफ चार्ज। देखिए वहाँ पे वॉल्यूम लिखे थे जी और बताए थे कि वॉल्यूमेट्रिक भी होता है, तो यहाँ वॉल्यूमेट्रिक कर दिए। तो आप किसी भी तरीक़ा से लिख सकते हैं। तो यही है घनत्व के रूप में प्रकार। आवेश का रैखिक घनत्व या रेखीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व। ओके। तो जब रेखीय घनत्व कहेगा तो प्रति इकाई लंबाई में स्थित आवेश का मात्रा लेंगे। जब पृष्ठीय घनत्व कहेगा तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश का मात्रा कहेंगे। और जब आयतन घनत्व कहेगा तो प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश का मात्रा लेंगे। क्लियर है? आयतन घनत्व में क्या होगा? तो प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोलेंगे? आवेश का आयतन घनत्व। प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोलेंगे? पृष्ठीय घनत्व। और प्रति इकाई लंबाई में स्थित आवेश की मात्रा को रेखीय घनत्व कहा जाता है। ओके। तो आप हेडिंग दे दीजिए, तीनों को एक एक करके हम लोग परिभाषित करेंगे। ओके, लिख लो बालक। इसके बाद हटा के एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे। हटा दे रहे हैं ये ऑनलाइन। चलिए इसको लिख लीजिए। सबसे पहले 1 नंबर में हम लोग हेडिंग देंगे आवेश का रेखीय घनत्व। हटा दें। एक एक करके परिभाषित कर लेना है। लिखा जाए, परिभाषित करें। चलिए, किसी सुचालक तार के प्रति इकाई लंबाई पर स्थित आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। इसे
इसे लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए, आप आवेश के रैखिक घनत्व को कैसे सूचित कीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबा वर्ड है। तो आवेश के रैखिक घनत्व को कैसे सूचित करेंगे, तो लैम्डा, ग्रीक वर्ड है तो लैम्डा से सूचित करेंगे। अब आपने परिभाषा क्या लिखा कि किसी सुचालक तार के, अब बताइए तार के पास क्या होता है। मान लीजिए कि तार है जी, तार देखें ना वायर में जो इलेक्ट्रिसिटी में लगता है, बिजली के वायरिंग में लगता है। तो तार के पास क्या होता है, चौड़ाई होता है कि लंबाई होता है, तो केवल लंबाई होता है। तो वही लिखा गया है कि किसी सुचालक तार के प्रति इकाई लंबाई पर स्थित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। ओके, डायग्राम तो पहले भी बना चुके हैं बालक। मान लीजिए तार है जी, अब तार है तो उतना पतला बनाएंगे तो फिर आवेश को दिखलाएंगे कैसे, इसीलिए तार को इतना बड़ा बना दिए। अब तार का लंबाई कितना है, L है, तो प्लस 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 इस तरीक़ा से चारों तरफ वितरण कर दिए। क्लियर है। ये तार है तो तार के पास क्या है, केवल लंबाई। ठीक है, बड़ा बनाए हैं इसलिए ताकि आपको समझ में आए। तो अब बताइए कि आवेश का रेखीय वितरण, तो आपने क्या बोला कि प्रति इकाई लंबाई, टोटल लंबाई है, प्रति इकाई मतलब अगर हम ले लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में 100 इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलेंगे कि सर इसका आवेश का रैखिक घनत्व कितना है, 100 है। मतलब प्रति इकाई लंबाई में, टोटल लंबाई में नहीं, इसका कोई इकाई भाग। जैसे मेरे पास ये पेन है तो इसका अगर हम बोलें कि ये छोटा वाला यूनिट हो गया, तो हमने बोला कि इसका इकाई भाग, तो इकाई भाग में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो अगले इकाई में कितना होगा, 10, अगले इकाई में कितना होगा, 10, अगले इकाई में 10। ओके, तो आप बोलेंगे कि सर ये टोटल लंबाई L है, ये टोटल लंबाई L है और हमको प्रति इकाई लंबाई में निकालना है। प्रति मतलब पर, यहाँ छोटा टुकड़ा, छोटे पार्ट के लिए। तो प्रति इकाई लंबाई में मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर जो भी लेना है लीजिए, कि प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही आवेश का रेखीय घनत्व या रैखिक घनत्व कहा जाता है। ओके, कैसे सूचित करेंगे, लैम्डा से सूचित करेंगे। लिख लीजिए, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए लिख लिए, हो गया ना जी। आवेश का रेखीय घनत्व कैसे सूचित करेंगे, लैम्डा। तो आपने बोला कि लैम्डा से किसको सूचित करना है, आवेश का रेखीय घनत्व। परिभाषा क्या कहता है कि प्रति इकाई लंबाई पर स्थित, तो ये प्रति हो गया ना जी, ये लंबाई, प्रति इकाई लंबाई पर स्थित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश को कैसे सूचित करेंगे, कैपिटल Q से। स्मॉल q मतलब एक छोटा आवेश, बिंदुवत आवेश। जब बहुत बिंदुवत आवेश एक समान रूप से एक ग्रुप में हो, एक समूह में हो, तो उसको कैसे लिखना है, कैपिटल Q से। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर आवेश का रेखीय घनत्व कितना हो गया हमारे पास, तो लैम्डा इक्वल टू Q/L। अगर मान लीजिए कि हमको फार्मूला याद नहीं है बालक, अगर मान लीजिए कि फार्मूला हमको याद नहीं है, तो अगर ये याद रखिएगा कि लैम्डा बराबर Q/L, तो भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे कि प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। ओके, अब आपसे पूछ दिए कि हमको SI मात्रक बताइए, यहीं पर लिख दे रहे हैं कि SI मात्रक बताया जाए। किसका SI मात्रक, तो आवेश का रेखीय घनत्व का SI मात्रक कितना होगा। तो आपने बोला कि सर लैम्डा बराबर Q/L, तो आवेश का कूलम्ब होता है ना जी, और लंबाई का मीटर होता है, तो कूलम्ब प्रति मीटर कहिए या कूलम्ब मीटर इन्वर्स 1 कहिए। हो तो गया आपका, क्या निकाल लिए, आवेश का SI मात्रा का। अब कोई बोलेगा सर बीमीय सूत्र भी निकाल लीजिए, तो वो भी निकाल लेंगे। हटाया जाए इसको, लिख लिया ना जी, ये सारा बीमीय सूत्र लिखना इसलिए हटाना होगा। चलिए, तो आपने बोला कि सर SI मात्रक तो लिख दिए,
अगर बीमीय सूत्र पूछ दिया कि बीमीय सूत्र बताइए तब क्या होगा, तो फॉर्मूला याद रखिए, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। आवेश का बीमीय सूत्र कितना होता है, एटी या आईटी। लंबाई क्या है, लेंथ है, इसका बीमा क्या होगा, एल। तो ये कितना होगा जी, एल को ऊपर भेजिए, कितना हो जाएगा, एल इनवर्स 1 या टी। अरेंज करना है, क्या करेंगे, एल इनवर्स 1 टी और ए, दोनों तरीक़ा से लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले एम लिखते हैं, मास, लेंथ, टाइम, उसके बाद जो भी भौतिक राशि आता है वो। तो आप किसी भी तरीके से इसको याद रख सकते हैं। आवेश का एटी होता है, लंबाई का एल, तो कितना हो गया, ए एल इनवर्स 1 टी या एल इनवर्स 1 एटी, किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे एटी कर लीजिए ऐसे, एटी एल इनवर्स 1। तो ये क्या हो गया जी हमारा, तो ये बीमीय सूत्र हो गया। तो आप क्या करेंगे, पहले ये फार्मूला लिख लीजिएगा, उसके बाद ऐसा ही मात्रक लिख लीजिएगा, उसके बाद बीमीय सूत्र, ये सब में आएगा, सब में लिखेंगे हम लोग। ओके, चलिए लिख लिया ना जी, हटाए। अब कौन आता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। आवेश का पृष्ठीय घनत्व, तो अब बताइए कि पृष्ठीय घनत्व है मतलब आवेश किस पर फैला हुआ है, तो किसी सतह पर, किसी क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व, क्या बोले, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। ओके, तो क्या लिखा जाए, आवेश सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, क्या लिखे जी, यहाँ से लिखते हैं, किसी चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। इसे सिग्मा द्वारा कैसे सूचित करेंगे, सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। तो ध्यान देंगे, सिग्मा जो है एक ग्रीक वर्ड है। हमारे पास एक पृष्ठ होना चाहिए, तो पहले भी पृष्ठ के बारे में पढ़ चुके हैं कि सर जिसके पास लंबाई चौड़ाई रहेगा पृष्ठ है। तो अब देखिए हमारे पास एक पृष्ठ है, सतह है, और इस सतह पर एक समान रूप से आवेश का वितरण हुआ है। तो आपने बोला कि सर ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, कैसे सिग्मा से सूचित करेंगे। और आपने बोला कि सर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का क्या बोलेंगे, पृष्ठीय घनत्व। तो अब बताइए कि लंबाई गुने चौड़ाई को क्षेत्रफल कह सकते हैं ना जी, तो बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये कौन है, ये पृष्ठ है, क्या बोलेंगे इसको, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो पृष्ठ है, सतह है, या आप सतह भी बोलिए ना।
तो अब बताइए कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व कैसे सूचित कीजिएगा सिग्मा से। सिग्मा क्या होगा तो Q/A। हम फॉर्मूले से ही याद रख लेंगे परिभाषा को कि सर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। ओके, देखिए वही लिखा हुआ है कि किसी चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। इसे कैसे सूचित करेंगे, सिग्मा। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आगे जब पढ़िएगा तो हम बोलेंगे सिग्मा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि आवेश किस पे फैला है, सतह पर। क्लियर है। हम बोलेंगे लेमडा तो आपके दिमाग में आना चाहिए आवेश किस पर फैला है, किसी लंबा तार पर फैला हुआ है या किसी ऐसे पिंड पर फैला हुआ है जिसके पास केवल लंबाई है। ओके, अब इसका रहा कि सर एसआई मात्रक और विमीय सूत्र। तो अब जगह नहीं है, पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद हम एसआई मात्रक विमीय सूत्र लिखेंगे। चलिए लिख लीजिए, आ जाए एसआई मात्रक विमीय सूत्र में। चलिए एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग एसआई मात्रक निकालते हैं। बहुत ही आसान है एसआई मात्रक और विमीय सूत्र निकालना। ओके, हम कोशिश करेंगे कि YouTube पर छोटा छोटा एक वीडियो घनत्व का, एसआई मात्रक का, विमीय सूत्र का बना दिया जाए ताकि सभी बच्चे जो 11th में नहीं पढ़े हैं उसको देखकर समझ पाएँ। तो सबसे पहले एसआई मात्रक पे बात कर लेते हैं। एसआई मात्रक को क्या बोलते हैं जी, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति। ओके, चलिए। तो आपने बोला कि सर सिग्मा इक्वल टू आवेश बटा में क्षेत्रफल। आवेश का कूलम में क्षेत्रफल में क्या क्या होता है, तो सर लंबाई होता है, चौड़ाई होता है। तो लंबाई के लिए 1 मीटर और चौड़ाई के लिए 1 मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर पढ़ा है ना जी। तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर बोलिए या कूलम्ब, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, कूलम मीटर इनवर्स 2 हो गया। अब क्या निकालना है, तो अब निकालना है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या बताता है, बीमा के बारे में, किस किस से मिलकर बना है। तो सिग्मा इक्वल टू आवेश बटा में क्षेत्रफल। आवेश का कितना होता है बीमा, तो 80, और क्षेत्रफल का तो सर एगो लंबाई के लिए L, एगो चौड़ाई के लिए L, तो कितना हो गया 80, ये दोनों मिलके L स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे 80, आई नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना है इन्वर्स में, तो कितना हो गया 80 L इन्वर्स 2, या किसी को आगे पीछे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद ये रखना है कि AT और L इन्वर्स 2 होता है। ओके, तो यहाँ तक तो हो गया था। एसआई मात्रक विमीय सूत्र लिख लीजिए। इसके बाद लास्ट वाला जो आयतन वाला है उस पे आएंगे। चलिए लिख लिए बालक, हो गया, जल्दी कीजिए। चलिए हटाया जाए। अब एक और बचा है आवेश का आयतन घनत्व। वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी ऑफ चार्ज बोले या वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, दोनों एक ही है। चलिए हो गया है। तो आते हैं तीसरा, कौन सा है, आवेश का आयतन घनत्व। क्या बोले जी, वॉल्यूमेट्रिक बोलिए या वॉल्यूम बोलिए, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी ऑफ चार्ज। हो गया। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो किसी चालक के प्रति इकाई आयतन पर उपस्थित, किसी चालक के प्रति इकाई बोलिए या एकांक बोलिए, दोनों एक ही बात है, प्रति इकाई आयतन पर उपस्थित
उपस्थित आवेशों को यहाँ आवेश को भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवेशों को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। इसे रो, देखिए बालक, ऐसे लिखा जाता है, इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। रो द्वारा सूचित किया जाता है। रो कैसे लिखना है? इस तरीके से लिख देना है, इस तरीके से लिख देना है। क्या बोलेंगे? रो, ROW। चलिए, तो अब बताइए कि आयतन किसके पास होता है बालक? तो सर, जिसके पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों रहता है उसके पास आयतन होता है। या ये भी बोल सकते हैं कि जो अपने अंदर धारण करने का क्षमता रखता है उसके पास आयतन होता है। आयतन को भी से लिखेंगे, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों रहेगा। तो अब कैसे लिखिएगा? तो रो बराबर आवेश बटा में आयतन। परिभाषा देखिए मिल गया बालक। कैसे बोलेंगे? तो प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। अब आते हैं कि सर SI मात्रक बताइए। तो लीजिए, SI मात्रक पे आ जाते हैं। तो रो बराबर आवेश बटा में आयतन है ना जी, तो आवेश का कूलम्ब और आयतन का मीटर क्यूब। तो कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब कहिए या कूलम्ब मीटर इनवर्स 3 कहिए, दोनों क्या है? एक ही है। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा जी? माइनस में। तो ऐसा ही मात्रा कितना हो गया? कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब या कूलम्ब मीटर इनवर्स 3। अब आते हैं सर बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र पर तो इसी से निकालेंगे। रो बराबर आवेश बटा में आयतन, आवेश का AT, आयतन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो तीनों के लिए एक एक L लीजिएगा तो कितना हो गया? L क्यूब। तो ये हो गया AT और L नीचे से ऊपर जाएगा तो इनवर्स 3 हो गया। कैसे पढ़ेंगे? AT L इनवर्स 3। ओके, तो ये हमारा तरीका हो गया। तो अब बताइए ये कौन सा है? तो सर आवेश का आयतन घनत्व। कैसे समझेंगे? तो किसी चालक के प्रति इकाई आयतन पर उपस्थित आवेशों को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। ये हो गया पिंड जिसका आयतन है। आयतन मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है इसके पास। फॉर्मूला क्या होगा? रो बराबर Q/V, आवेश बटा आयतन। इसका ऐसा ही मात्रक निकाल लिए, कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब, कूलम्ब मीटर इनवर्स 3, और बीमीय सूत्र हो गया AT L इनवर्स 3। ओके, तो AT कहाँ से आया है इस जानने के लिए आप शुरू से वीडियो देखिएगा तब मालूम चलेगा। ओके, इसको पहले आप लिख लीजिए। चलिए लिख लिए, हो गया। तो आज हमने क्या पढ़ा जी? तो आज हमने पढ़ा कि सर आवेश का वितरण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार का हमने पढ़ा। एक सतत वितरण था, एक असतत। तो असतत का तो कोई प्रकार नहीं था। सतत का कितना था प्रकार? 3। कौन कौन सा है? रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। और उसी में हमने आगे घनत्व पढ़ा। घनत्व में भी कितना वितरण? तो 3 प्रकार का। कौन कौन सा? रेखीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व और आयतन घनत्व। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले जितना पीछे वाला वीडियो है आप देखेंगे तब जाके यह बेहतर तरीके से समझ में आएगा। उसमें सारा चीज़ बताया गया है कि बीमीय सूत्र कैसे निकालना है, आवेश का बीमीय सूत्र कितना होगा, कहाँ से कैसे निकालेंगे, ये सारा चीज़ बताया गया है। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी अगले वीडियो में। ओके, चलिए धन्यवाद।